नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। जय जगन्नाथ। तो एक पास टाइम्स लेके आई हूँ, जगन्नाथ जी का गीत गोविंद इतना क्यों पसंद है। अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। जय जगन्नाथ। और आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं पास टाइम्स की लाती रहती हूँ। तो क्यों इतना पसंद है जगन्नाथ जी को गीत गोविंद? गीत गोविंद इसलिए पसंद है क्योंकि उड़ीसा के एक गांव में जो एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था पद्मा, और वो बहुत ज़्यादा मधुर आवाज़ में गीत गोविंद गाया करती थी। एक दिन रात के समय वो पद्मा नाम की लड़की जो है अपने बगीचे में जाकर बैंगन तोड़ने के लिए जाती है। जब वो बैंगन तोड़ने जाती है, वो गीत गुनगुना रही होती है गीत गोविंद को। जब वो गीत गोविंद गा रही होती है तो भगवान जगन्नाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाते। और भगवान जगन्नाथ जी को सब कुछ पता होता है कि किस टाइम पद्मा कहाँ होती है। भगवान जगन्नाथ जी उसको फॉलो करते करते उसके पीछे पहुँच जाते हैं उसके बगीचे में। और उसी बगीचे में जो है कांटों भरे जो है पौधे होते हैं। जब कांटों भरे पौधे होंगे तो भगवान का अंगवस्त्र जो है और धोती जो है वो फट जाती है, और उसका जो अंगवस्त्र का जो कपड़ा है ना वो भी उस बगीचे में गिर जाता है। तो क्या होता है, अब जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जगन्नाथ जी जो है पद्मा का जो है गीत गोविंद सुन रहे होते हैं और ऐसा खो गए होते हैं कि जब पद्मा का जब गीत गोविंद खत्म होता है और बगीचे का काम खत्म होता है, वो अपने घर चली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी को तब याद आता है कि उनको भी तो अपने मंदिर जाना है। फिर वो मंदिर पहुंचते हैं। सुबह सुबह मंगल आरती के समय आने वाला होता है। पुजारी जी जब पट खोलते हैं मंदिर के तो क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी का अंगवस्त्र और धोती जो है फटी हुई मिलती है। तो पुजारी जी को तो ये लगता है कि जगन्नाथ जी की जो अंगवस्त्र और धोती है वो किसी ने बदली ही नहीं थी रात को। तो जो है भगवान जगन्नाथ जी से माफ़ी मांगते हैं कि भगवान हमें क्षमा कर दो कि जिसने भी आपकी कल सेवा करी थी मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, उनसे गलती हो गई है। तो सोच सोच कर जो है पुजारी जी भी परेशान हो जाते हैं और सारे पंडे परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये सारी बात ना राजा को बताई जाती है। फिर राजा आते हैं मंगल आरती के समय और भगवान से जो है माफ़ी मांगते हैं कि भगवान हमें क्षमा कर दो, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे बताओ, मैं उसे सुधारूंगा। तो भगवान जो है राजा के सपने में आकर कहते हैं कि नहीं, चिंता मत करो, मुझे कोई चोट नहीं लगी और तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो भगवान बताते हैं कि बात ये थी कि कल रात को मैं जो है वो लड़की पद्मा है ना, मैं उसका गीत गोविंद सुनने के लिए चला गया था उसके बगीचे में। तो वहाँ पर जो है तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मेरे अंगवस्त्र का जो कपड़ा है वो और धोती का जो कपड़ा है वो मिल जाएगा तुम्हें। अब राजा को जब वो पता लगता है कि पद्मा के बारे में कि वो गीत गोविंद इतना अच्छा गाती है, भगवान को इतना पसंद है, इतना मधुर गाती है, तो राजा जो है सभी पंडों को और सिपाहियों को भेज देता है उसको ढूंढने के लिए लड़की को। अब जब वो राजा भेजते हैं तो क्या होता है कि वो पद्मा का जो घर है ना उड़ीसा के गांव में होता है। ढूंढते ढूंढते पंडे और सिपाही उसके घर तक पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है, राजा को पता लगता है कि उड़ीसा के बाहर एक गांव में जो है पद्मा का घर है। जगन्नाथ जी राजा को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस लड़की की जो वॉइस है ना मेरे को इतनी पसंद है कि गीत गोविंद मैं चाहता हूँ कि वो आकर मुझे सुनाए। तो वो राजा खुद रिक्वेस्ट करने के लिए उसकी फैमिली के पास पहुँचते हैं कि आप जो है पूरी में आकर रहिए, भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है कि आपकी जो पुत्री है पद्मा वो उनको जो है गीत गोविंद सुनाए। जब वो पद्मा को पता लगता है ना कि भगवान जगन्नाथ जी की उस पर कितनी बड़ी कृपा हुई है, भगवान जगन्नाथ जी उसको उसका जो है गीत गोविंद बहुत पसंद आया है, तो वो क्या करते हैं, तो राजा कहता है कि आपके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था सारी मेरी साइड से होगी, आप बस आकर रह जाइए। और सही समय पर जो है पर्टिकुलर टाइम पर जो है पद्मा जो है भगवान जगन्नाथ जी को आकर जो है गीत गोविंद सुनाएगी। उसके बाद क्या होता है, जो पद्मा है ना रोज़ पर्टिकुलर टाइम पर जो है भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाने के लिए आने लगी। और तब से उसका नाम क्या बन गया, देवदासी, यानी सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो यानी कि भगवान जगन्नाथ जी की दासी के नाम से उसे बुलाया जाने लगा। और बहुत ज़्यादा खुशी से वो भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी जो वॉइस है, वॉइस के थ्रू जो है गीत गोविंद सुनाने लगी। और जगन्नाथपुरी में ना आज की भी यही प्रथा है कि भगवान जगन्नाथ जी को जो गीत गोविंद सुनाया जाता है ना, पहले पद्मा सुनाती थी, लेकिन अब पर्टिकुलर टाइम पर जो भगवान जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं अब वो जो है भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाया करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है। सेम उसी पर्टिकुलर टाइम पर जो है पंडे अब जगन्नाथ जी को जो है गीत गोविंद मंदिर में गाकर सुनाते हैं। हम तो ऐसे भक्त की तुलना नहीं कर सकते। पद्मा भक्त के जय। जय जगन्नाथ। आपको ये जो पास टाइम है कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। हरे कृष्णा हरि बोल। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।